माता पिता गौ ब्राह्मण संत सद्गुरु इनकी सेवा करना, दीन दुखियों की भगवत भाव से सेवा करना, ये सब हाथ से भगवत सेवा करना, तुलसी शालिग्राम की सेवा करना, ये हाथ का भजन है। पैर का भजन है भगवान के मंदिर की परिक्रमा करना, आर्त व्यक्ति की पुकार सुनकर उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़ना। ये गौ ब्राह्मण पर संकट हो, दुखी दरिद्र पर संकट हो और कोई पुकारे, अपने पास सामर्थ्य है तो भरसक उसकी सहायता करना, ये सारथी है। ईश भजन, भगवान का भजन यही सुजान सारथी है। इसका तात्पर्य है कि हम अपने जीवन में समस्त व्यवहार करते हुए भी भगवान का भजन किसी भी परिस्थिति में छोड़े नहीं। भगवान की सतत स्मृति हमें बनी रहे और सर्वतो भावेन अपनी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय अंतरेंद्रियों से भगवान का ही अनुभव करते रहें, भगवान का सेवन करते रहें। यही हमारे धर्म रथ जीवन रथ का सारथी है। और इस भजन सारथी यदि आपके जीवन का बन जाएगा तो आपका जीवन रथ कभी विपरीत दिशा में नहीं जा सकेगा। आपका धर्मरथ जीवन रथ भगवान की ओर ही गतिमान होगा। आपको इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत साक्षात्कार होगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। इस भजन सारथी सुजाना, सुजान सारथी, सारथी भी सुजान होना चाहिए। देखिए महाभारत युद्ध में दोनों के पास सारथी है, अर्जुन के पास भी सारथी है। इतने बढ़िया सारथी हैं कि उन्होंने गीता जैसे दिव्य ग्रंथ का उपदेश कर दिया। कितने बढ़िया सारथी हैं। और तब तक पीछे पड़े रहे जब तक अर्जुन ने यह न कह दिया करिष्ये वचनम तब तक भगवान उपदेश देते ही चले गए। और कर्ण कोई कम वीर था, पर कर्ण का सारथी शल्य ऐसा है कि जो हमेशा महाभारत को देखो तो एक बार ऐसा लगता है महाराज जी कि कर्ण की पराजय का मुख्य कारण ही शल्य है। वो जब देखो तब उसको खरी खोटी सुनाता रहता है, उसको धिक्कारता रहता है। अरे तुम क्या हो पांडवों के सामने, तू अर्जुन के सामने क्या है। कहाँ तक कहें उसके गांव घर तक के लोगों के आचार विचार की निंदा करने लग जाता है शल्य। ये तो सुजान सारथी होना चाहिए और जीवन में भगवत भजन से बढ़कर के कोई सारथी नहीं। अभी कुछ समय की बात है, रमन रेती वाले महाराज जी ने एक अपने वक्तव्य में बात कही, हमें बहुत प्रिय लगी। उन्होंने कहा कि कई बार लोग सेवा और परोपकार के नाम पर लोक व्यवहार में इतने अधिक डूब जाते हैं कि गुरु परंपरा से प्राप्त, गुरु प्रणाली से प्राप्त जो भजन है, साधन है, उससे विमुख हो जाते हैं। तो उनके जीवन में परोपकार और सेवा के नाम पर भी अनेकों विकृतियां आ जाती हैं और सेवा का जो वास्तविक फल उन्हें मिलना चाहिए वो फल उन्हें नहीं मिल पाता है। इसीलिए सेवा करो, परोपकार करो, सत्कर्म करो, सब कुछ करो, लेकिन गुरु परंपरा से प्राप्त जो भगवान का भजन है, भगवत स्मरण है, जो आपको करना चाहिए उसमें प्रमाद मत करो। यदि गुरु जी ने कह दिया कि तुमको 21 माला जपनी है तो किसी भी स्थिति में 21 माला जपो। जितना वो कह दें इतना साधन तुमको करना ही है, उससे अधिक करें। अब कई लोग पूछते हैं महाराज आपने कह दिया था प्रवचन में कि बिना अपने मन से कोई काम नहीं करना, हम और ज़्यादा भजन कर सकते हैं क्या? तो हम उनसे पूछते हैं कि झूठ बोलते हो तब तो किसी महात्मा से पूछने नहीं जाते हो कि हम झूठ बोलें कि न बोलें। अपने से बड़ों का तिरस्कार करते हो तब तो नहीं पूछते हो, अब भजन के लिए पूछते हो। मानो पूछना नहीं है, ये दिखाना है कि हम भजन करते हैं। भैया दिखाओ मत, भगवान तो सब जानते ही हैं, दिखाने की क्या आवश्यकता। भजन दिखाने की चीज़ नहीं, भजन छिपाने की चीज़ है। इसलिए जितना हो सके अधिक से अधिक भगवान का स्मरण करो, क्योंकि ईश भजन सारथी सुजाना। माई मेरे श्याम